नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आर ओ एग्ज़ाम के लिए जो है हिंदी के विलोम शब्द चैप्टर के बचे हुए अपने क्वेश्चंस को इस क्लास के अंतर्गत रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरू। सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो देखिए, जो प्रथम शब्द का विलोम होगा वो होगा अंतिम। ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए इसके हम अन्य विकल्पों पर भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, जो प्रधान शब्द है इसका जो विलोम होता है ये होता है गौण। इसी प्रकार प्रथम का विलोम अंतिम और प्रत्यक्ष का जो है विलोम अप्रत्यक्ष या परोक्ष होता है। तो आपको क्या करना है, साथ में जो है इन शब्दों को भी, जो इसमें एडिशनल शब्द आ रहे हैं, इनको भी आपको साथ के साथ याद करते चलना है। अगला प्रश्न है, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो देखिए, अनुरक्ति का जो विलोम होता है वो होता है विरक्ति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार अगर आपसे आसक्ति का पूछा जाए विलोम, तो ये अनासक्ति होता है। प्रकृति का विलोम जो है विकृति होता है और प्रशस्ति का विलोम जो है निंदा या अनादर जो है हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुग्रह शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द बताना है। तो देखिए, अनुग्रह शब्द का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार अगर आपसे आग्रह का विलोम पूछा जाए तो अनाग्रह होता है। परिग्रह का विलोम जो है अपरिग्रह होता है। इसी प्रकार संग्रह शब्द का विलोम जो है विग्रह होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, उसमें से बताना है कौन सा सही है। देखिए, आपत्ति का विपत्ति, अवर्षण का अनावर्षण दिया है, गणतंत्र का जनतंत्र और आदरत का तिरस्कृत। तो इसका जो सही युग्म है वो है ऑप्शन नंबर डी, आदरत का तिरस्कृत। आइए इसके बाद की बाकी विकल्पों पर भी नज़र डालते हैं। देखिए, आपत्ति का जो विलोम होता है वो होता है संपत्ति। इसी प्रकार जो अवर्षण शब्द है इसका विलोम जो है वर्षण होता है। गणतंत्र शब्द का विलोम जो है जनतंत्र ना होकर राजतंत्र होता है। आदरत का विलोम अनादरत, निरादरत और तिरस्कृत जो है, तीनों ही जो है ये इसके विलोम होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, आधुनिक का विलोम क्या होता है। तो आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन। आधुनिक का विलोम क्या हो जाता है, प्राचीन हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, आवर्तक का विलोम पूछा गया, इसमें क्या होता है। तो देखिए, आवर्तक शब्द का जो विलोम होता है वो होता है अनावर्तक। इसी प्रकार अगर आपसे प्रवर्तक का विलोम पूछा जाए अप्रवर्तक हो जाता है। आवृत का अनावृत और प्रकर्ष का विलोम जो है अपकर्ष जो है होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 है, गौरव शब्द का विलोम क्या होता है या विपरीतार्थक शब्द क्या है गौरव का। तो गौरव का विलोम होता है लाघव। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार वैभव का दैन्य या दारिद्र्य होता है। पराभव का जो है विभव जो है विलोम होता है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, अमृत का विलोम क्या होता है। तो अमृत का विलोम होता है विष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मधुर का विलोम कटु या कर्कश होता है। पीयूष का विलोम भी विष होता है, क्योंकि पीयूष अमृत को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सदाचार का विलोम क्या होता है। तो सदाचार का विलोम जो है कदाचार होता है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए आचार का विलोम क्या होता है, अनाचार होता है। अपराध का निरपराध होता है। अन्याय का विलोम जो है न्याय होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है। तो देखिए, उत्कर्ष का विलोम जो है अपकर्ष होता है। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है शब्द है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम क्या होगा। तो देखिए, गगनचुंबी का विलोम होता है तल स्पर्शी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आघात का विलोम शब्द क्या होता है। तो आघात का विलोम होता है प्रतिघात। आघात का विलोम क्या हो जाता है, प्रतिघात हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या है। तो उन्मूलन का होता है रोपण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि उन्मूलन का विलोम जो है रोपण होता है। इसी प्रकार अवरुद्ध का अनवरुद्ध होता है। निर्माण का ध्वंस होता है। समृद्धि का जो है विनाश जो है विलोम होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से कौन सा एक युग्म सही है। तांडव का विलोम बताया गया है इसमें मांडव। अनृत का रित ये। मुक्त का विलोम विमुक्त या विभावना का सद्भावना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो है बी, अनृत का विलोम जो है रित जो है होता है। इसी प्रकार जो है मुक्त का बधा या बद्ध होता है। तांडव का जो है लाश से होता है। विभावना का विलोम जो है विशेषोक्ति जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म बताना है कौन सा है। अनंत का असीम। देखिए, अनंत शब्द का जो विलोम होता है वो होता है शांत। तो यही विकल्प इसमें जो है अशुद्ध है। कुशल का कुशल सही लिखा हुआ है। अधर्म का धर्म होता है। जड़ का चेतन होता है। बाकी सभी विकल्प सही हैं। अनंत का असीम जो है ये अशुद्ध युग्म। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से सही शुद्ध युग्म बताना है। चिराग का विराग, संयुक्त का वियुक्त, सरस का अरस या अर्वाचीन का समीचीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है जो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे अगर हम नज़र घुमाएं तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संयुक्त का वियुक्त। ये जो है विकल्प इसका जो है सही होगा। बाकी सभी अन्य विकल्पों की अगर हम बात करें, देखिए, विराग का विलोम जो है राग होता है।
संयुक्त का पृथक, असंयुक्त या वियुक्त हो जाता है। सरस का निरस होता है और अर्वाचीन का जो है प्राचीन जो है विलोम होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होता है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका राइट आंसर होगा आविर्भूत का विलोम जो है तिरोभूत होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्षणिक का सही विलोम क्या होता है। तो क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत। इसी प्रकार अल्प का विलोम जो है अति होता है, क्षर का विलोम अक्षर होता है और विमुख का विलोम सम्मुख या उन्मुख जो है होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, अग्रज शब्द का विलोम क्या होता है। तो देखिए अग्रज का विलोम जो है अनुज होता है। अक्षत का शत, अटल का विलोम जो है डावाडोल या ढुलमुल जो है होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित विलोम शब्दों में से एक युग्म गलत है, गलत युग्म का हमको चुनाव करना है। मौन का मुखर ये सही लिखा हुआ है, शानदार का शर्मनाक ये भी सही है, बर्बर का शब्द ये भी सही लिखा गया, लेकिन अनुचर का परिचर ये विकल्प यहाँ पर गलत है। विलोम शब्दों की दृष्टि से अगर देखें अनुचर का जो है परिचर जो है ये गलत युग्म है, दोनों का अर्थ जो है सेवक होता है। मौन का विलोम मुखर या वाचाल, शानदार का विलोम शर्मनाक ही होता है, बर्बर का विलोम जो है सभ्य होता है। बाकी सभी विकल्प इसके सही लिया। विलोम शब्द की दृष्टि से हमें गलत का चुनाव करना है, तो इसमें जो है आच्छादित का परिच्छन्न जो है ये गलत लिखा गया है, जबकि अमित का परिमित ही होता है, सत्कार का तिरस्कार, सुख का दुख जो है विलोम होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए जो भौतिक शब्द है तो भौतिक का जो है विलोम होता है आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। विशेषण शब्द का विलोम सदैव विशेषण होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, प्राची शब्द का विलोम बताना है। तो प्राची का होता है प्रतीची। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्राची मतलब पूर्व, इसका जो है प्रतीची यानी पश्चिम हो जाता है। उदीची मतलब उत्तर, इसका अवाची यानी दक्षिण होता है। नवीन का प्राचीन जो है विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है समष्टि का विलोम क्या होता है। समष्टि का विलोम जो है व्यष्टि होता है। विशिष्ट का सामान्य होता है या इसको अशिष्ट या शिष्ट। अपुष्टि का विलोम जो है पुष्टि हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, गलत का बताना है। विधि का निषेध ये सही लिखा हुआ है। आहन का विसर्जन ये भी सही है। आग्रह का विग्रह ये गलत लिखा हुआ है। आग्रह का जो है दुराग्रह जो है होना चाहिए, आग्रह का दुराग्रह सही लिखा हुआ है। और इसकी प्रकार अमी का हलाहल ये भी सही लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आग्रह का विलोम विग्रह न होकर दुराग्रह जो है होता है। देखिए विधि का विलोम निषेध, आवाहन का विसर्जन, आग्रह का दुराग्रह, अमी का हलाहल और संधि का विलोम जो है विग्रह होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से सही युग्म बताना है। अकीर्ण का विकीर्ण, इप्सित का अभिप्सित, आदृत का निरादृत, दोष का सदोष। तो जो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो है जो है ऑप्शन नंबर सी। विलोम की दृष्टि से सही युग्म जो है आदृत का निरादृत है। अन्य शब्दों के सही इस प्रकार होंगे, सकीर्ण का विकीर्ण होता है, इप्सित का निप्सित होता है, अदोष का जो है सदोष और दोष का जो है गुण विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है उत्तरायण शब्द का विलोम क्या होता है। तो उत्तरायण का विलोम जो है दक्षिणायन होता है। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आज की इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके उनको भी देखिए। ये सारी क्लासेस आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।